बहुत टेस्टी बनाई है मम्मी, बहुत टेस्टी। ये तो नॉनवेज को कर रहा है। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ मशरूम मसाला। तो ये देखिए, मैंने फ्रेश मशरूम लेके आई थी बाज़ार से। तो इसका मैं छिलका उतार लेती हूँ। कुछ इस तरीके से हम लोग छिलका उतारेंगे। मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। तो इसमें मैं आधा चम्मच के करीब गेहूं का आटा डाली हूँ। तो इसको इस तरीके से रब करेंगे तो इसका जो काला काला होता है वो आराम से छूट जाएगा। तो इसको अच्छे से रब कर लेते हैं। और एक तरफ मैंने गर्म पानी करके रख लिया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रब कर लिए हैं, अब गर्म पानी में डाल लेते हैं। जो भी गंदगी होगी वो अपने आप से निकल के बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सारे मशरूम को डाल लिया है। तो मशरूम मैंने लिया है 250 ग्राम के करीब। तो इस तरीके से हम लोग अच्छे से इसे स्पून की हेल्प से अंदर से वॉश कर लेते हैं। तो अब मैं सारे मशरूम को निकाल लेती हूँ। तो मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया। तो अब हम इसे मैरिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के करीब गरम मसाला मिलाया है, ये छोटे चम्मच से है। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, यहीं पे 1 चम्मच देगी मिर्च, छोटे वाले चम्मच से है सारी नाप। तो यहाँ पे मैंने इतने सारी चीज़ मिला लिए हैं। तो अब यहीं पे हम लोग मिलाएंगे दही। 2 से 3 चम्मच के करीब दही मिला लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच के करीब दही ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, हल्दी पाउडर ऐड कर लेते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से स्पून की हेल्प से मिक्स कर लेते हैं। तो मशरूम को हमें 15 मिनट के लिए रखना है मैरिनेट करके। तो यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर लिया है 1 चम्मच के करीब। तो इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे मैं नमक भूल गई थी, तो यहाँ पे नमक भी ऐड कर लेती हूँ। तो ये देखिए गाइस, अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। तो अब इसे हम 15 मिनट के लिए मैरिनेशन पे रख देते हैं। 15 मिनट के बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने एक कुकर बैठा लिया है। तो इसमें मैंने सरसों का तेल ऐड कर लिया है 3 से 4 चम्मच के करीब। अब तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो यहाँ पे मैं जीरा डाल लेती हूँ, कुछ खड़े गरम मसाले हैं। तो जीरा को अच्छे से तड़कने देंगे। यहीं पे तेज़पत्ता, 4 लौंग, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची अच्छे से चटक गया था। अब हम रफली चॉप करके 2 प्याज रखे थे उसे ऐड कर लेते हैं। और यहीं पे हरा मिर्च भी मैंने स्प्लिट करके रखा था, उसे ऐड कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्याज को अच्छे से भून लेते हैं। तो इस तरीके से चलाते हुए प्याज को भूनेंगे। तो आज मैं मशरूम बना रही थी, तो मेरी बेटी को मशरूम बहुत पसंद है, उसके लिए ही बना रही थी। तो यहीं पे मैंने एक लहसुन ले लिया है और उसे छील लिया था अच्छे से, और इसमें ऐड कर लेती हूँ ताकि ये भी अच्छे से लाल हो सके। इसका स्वाद बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो यहीं पे मैंने 2 टमाटर रफली चॉप करके रखा था, उसे ऐड कर लिया। अब कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहीं पे मैंने 1.5 चम्मच के करीब धनिया पाउडर लिया है, हल्दी पाउडर मैंने लिया है, यहाँ पे देगी मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, सॉरी गाइस, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लिया है 2 चम्मच के करीब। ये कलर के लिए अच्छा होता है, इससे रंगत बहुत अच्छी आती है सब्जी की। तो यहीं पे हम लोग गरम मसाला भी ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब। यहीं पे मैंने मटन मसाला ले लिया है। मटन मसाला एकदम वेज होता है, इसमें कोई मटन नहीं होता है, केवल नाम है मटन मसाला। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। 2 मिनट भूनने के बाद हम लोग इसमें थोड़ा आधा गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे। तो ये देखिए मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब आधा गिलास के करीब मैंने पानी ऐड कर लिया है। यहीं पे मैं नमक ऐड कर लेती हूँ। और याद रहे कि नमक हम लोग मैरिनेशन में भी डाले हैं, तो नमक स्वाद के अनुसार ही डालिएगा कि तेज़ ना हो। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए चला लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और लो फ्लेम पे ही 2 विसल आने तक इसे पकने देते हैं। तो ये देखिए पहला विसल आ चुका है। तो 2 विसल पूरे हो चुके हैं। अब मैंने कुकर को ऑन खोल दिया है। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको, गैस फिर से ऑन कर दिया है मैंने। अब इससे करछी की हेल्प से इसे मिक्स करते जाएंगे। तो इससे करछी से चलाने से क्या होता है कि जितने खड़े मसाले होते हैं, खड़े प्याज टमाटर रहते हैं, सब मिक्स हो जाते हैं, तो वो मुंह में नहीं आता है और स्वाद भी बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो इस तरीके से एक बार आप भी मशरूम मसाला बना के देखिए, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा।
मेरे घर में मशरूम मसाला सबको बहुत पसंद आया था। तो अब हम क्या करेंगे, जो मैरिनेशन के लिए मैंने मशरूम रखा था, अब यहीं पे हम लोग उसे ऐड कर लेते हैं। तो यहीं पे हम लोग ऐड कर लिए हैं मशरूम, और गैस का फ्लेम है मेरा लो टू मीडियम पे। तो इस तरीके से हम लोग इसे चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं मसालों के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को लो कर देते हैं, क्योंकि हमें इसे लो फ्लेम पे ही भुनाई करना है जब तक कि पानी ख़त्म नहीं हो जाता, मसाले अच्छे से भून नहीं जाते हैं। जब मसाले अच्छे से भूनने लगेंगे तो तेल अलग होने लगेगा। तो इस तरीके से लगातार हमें भूनते रहना है चलाते हुए। इससे क्या फ़ायदा बेनिफिट होता है कलछुल से चलाने में, मशरूम जो है टूटता नहीं है। नोकीली चीज़ से कभी भी मशरूम नहीं बनाना चाहिए, उससे क्या होता है मशरूम टूटता है। तो ये देखिए गाइस, अच्छे से मैं इसे मिक्स करते हुए चला लेती हूँ। तो एक ज़रूरी बात, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो की रेसिपी मैं शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो फुल वॉच कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके, ताकि मुझे आप लोग का सपोर्ट मिलता रहे। आप लोग के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। तो प्लीज़ जितना हो सके उतना ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो ये देखिए गाइस, मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं, तेल भी अलग होने स्टार्ट हो गया है। तो इस तरीके से देखिए मशरूम और मसाला भून जाना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, इसे चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं फिर से, क्योंकि आप देख चुके हैं गाइस मसाला अच्छे से मेरा रेडी हो चुका है, तेल अलग हो गया था मसालों से। तो अब हम यहीं पे आधा गिलास के करीब, आधा गिलास से भी कम हम लोग पानी ऐड करेंगे। तो 2 मिनट के बाद मैं पानी ऐड करती हूँ। तो आप मेरी वीडियो फुल वॉच करिएगा बिना स्किप किए। तो अब हम क्या करते हैं, इसे एक बार फिर से और चलाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो ट्राई भी ज़रूर करिएगा और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। तो ये देखिए गाइस, मैंने जिसमें मशरूम को मैरिनेट किया था उसी में पानी ऐड करके अच्छे से पूरे मसालों को वो कर लिया था, ताकि मैं इसमें ऐड कर सकूं। तो यहाँ पे मैंने पानी भी ऐड कर लिया है। तो अब इतना पानी इनफ है, तो थोड़ा सा पानी मैं और डालूँगी। तो इस तरीके से पानी डाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रेशर कुकर का ढक्कन फिर से लगा देते हैं और लो फ्लेम पे इसे हम लोग 2 विसल आने तक फिर से पकने देते हैं। अगर आपके पास धनिया पत्ता हो तो आप धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए गाइस, मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दिया है। अब मिलते हैं 2 विसल आने के बाद। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा पहला विसल लग चुका है। अब ये पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है गाइस, तो मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए कितने अच्छे से रोगन ऊपर आया है, कोई कह नहीं सकता कि ये मशरूम है। खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि लग रहा था जैसे घर में मटन बन रहा हो। तो इस मशरूम सब्जी के आगे मटन चिकन सब फेल है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरीके से मशरूम मसाला बना लिए तो अच्छा मटन चिकन भूल जाएंगे खाना। तो इसलिए ज़रूर ट्राई करिए।